ओके, तो नमस्कार दोस्तों। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वो भी किसका? मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आइडियल रीजनरेटिव साइकिल का। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है? व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल? आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल पे चलने वाला पावर प्लांट यूजिंग सैचुरेटेड स्टीम at 327 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 135 at the inlet to the turbine and कंडेंसेटिंग टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। कैसा होगा डायग्राम? इसका डायग्राम होगा ऐसे। बोला सैचुरेटेड स्टीम, इसका मतलब क्या है? सैचुरेटेड स्टीम मतलब इधर होगी। अब उस सैचुरेटेड स्टीम के बाद क्या होता है? एक्सपेंशन, आइसोमेट्रिक नहीं, आइसो एंथैल्पिक एक्सपेंशन, ये होगा कंडेंसर। तो यही बोला, ये 27 डिग्री टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर है कितना? 327। अब ये हमेशा इस पॉइंट पे लाके छोड़ देता है। उसके बाद क्या बोला है? रीजनरेटिव साइकिल, सॉरी, तो 1 से 2 पे कुछ ब्लीड होगा इधर, और फिर बाकी बचा इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब सॉरी ऐसे। डायग्राम फिर से बनाते हैं। मैं डायग्राम के माध्यम से क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब हम रीजनरेटिव साइकिल जो नॉर्मल हमारी होती है बनाते तो कैसा होता है? ऐसा, ये फिर ऐसा आएगा, फिर यहाँ से कुछ रीजनरेशन का आएगा, ये ऐसे पंप ने यहाँ तक पहुँचा, इसने यहाँ तक पहुँचा है, ऐसे। अगर ये रीजनरेटिव साइकिल ना होती तो इसका कैसा बनता डायग्राम? इसका डायग्राम बनता, ये तो स्ट्रेट आता, ये यहाँ तक पहुँचता और ये स्ट्रेट जाता, फिर इसी प्रेशर पे ऐसे जाता। तो ये ओरिजिनल है और ये रीजनरेशन केस है। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे रीजनरेशन बढ़ाते जाएंगे तो ये पॉइंट जो है इधर खिसकता जाएगा, मतलब सैचुरेटेड लाइन की तरफ खिसकता जाएगा। सो आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल में ऐसा होता है, क्या होता है उसमें? होता ऐसा है कि ये TH डायग्राम में ये दिया हुआ है, ऐसे ऐसे, ये पॉइंट होता है इधर। अब ये पॉइंट है इधर, यहाँ से कुछ ब्लीड किया, ये यहाँ पे गया, यहाँ से पंप ने कुछ काम किया, इधर गया। अब ये पंप, अब यहीं से पंप कोई काम नहीं करेगा, इधर से बॉयलर को इनपुट दे दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप? ये क्या, एक सेकेंड, इससे मैं क्या दर्शाना चाहता हूँ। देखो, इससे मेरे में गलती क्या हुई, मैंने क्या गलती की? जब हम बनाते हैं ऐसा, इधर से हम करेंगे ऐसा, कुछ ब्लीड करवाए इधर, पंप, ये देखिए इधर, ये पंप जाके इधर छोड़ देता है, इधर इस पॉइंट पे छोड़ देता है, क्योंकि पंप आइसो एंथैल्पिक होता है। तो ये एंथैल्पी नहीं, आइसो एंट्रोपिक होता है, तो सीधे सीधे जाएगा, ये सीधे सीधे यहाँ जाता रहेगा। फिर यहाँ पे हम उसे छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से बॉयलर लेके उसको जाता है। तो हमारा फाइनल पॉइंट है जहाँ उसे छोड़ना है हमें, किसको? वाटर को। पर जब आइडियल रीजनरेटिव साइकिल होगी तो हमें पॉइंट को छोड़ना है इधर, पॉइंट को हमें छोड़ना है इधर, इधर के बाद बॉयलर लेके जाएगा उसको, इधर इतना इतना बॉयलर लेके जाएगा। तो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में लीस्ट हीट एडिशन होती है, तो हमें बॉयलर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मतलब पंप को इधर पहुँचाना पड़ेगा। अगर मैं इसी सिस्टम में लाऊँ तो ये तो इधर चल देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो आया है इसको इधर रुकना पड़ेगा ताकि स्ट्रेट जा सके। अगर इसको इधर रुकना पड़ेगा तो यहाँ वाले जो कंडेंसर होगा उसको भी इधर रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट जाते हैं। तो अब ये देखो कैसा साइकिल होगी। आइडियल रीजनरेटिव साइकिल बिल्कुल कार्नोट साइकिल की तरह लग रही होगी। कार्नोट साइकिल भी ऐसी ही होती है, एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए जो आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल है इज़ इक्वल टू कार्नोट साइकिल होती है। अब जब कार्नोट साइकिल के बराबर है तो इसकी एफिशिएंसी भी कार्नोट के बराबर होगी, T लोअर अपॉन T हायर। T लोअर कितना है? साइकिल का टेम्परेचर 27, मतलब 300, और हायर कितना है? 327, क्योंकि इस कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन हो रहा है रैंकाइन साइकिल में।
आइडल रीजनरेटेड रैंकिन साइकिल में। तो ये वही होगा, क्या बोलते हैं इसे अपना, क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल। और यहाँ भी कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन हो रहा है, ये भी कार्नोट साइकिल की प्रॉपर्टी है। तो ये होगा 600, तो ये आ जाएगा 50%। तो अब इसका देखते हैं इसका आंसर सही क्या था। इसका सही आंसर था, तो इससे हमें पता चलता है कि आइडल रीजनरेटेड रैंकिन साइकिल जो होती है एग्जैक्टली सेम काम करती है एज कार्नोट साइकिल। तो इसका आंसर जो है वो है 50%। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 50%। अब ठीक है, ठीक है, थैंक यू।